क्या हाल है दोस्तों। बीबी हियर। आज हम जानेंगे डीप फेक्स की दुनिया के बारे में। कभी कोई वीडियो देखी है जो इतनी असली लगती है कि असली ही नहीं लगती? दैट्स डीप फेक्स फॉर यू। सोचो कोई डिजिटली आपके मुंह से अपनी बातें बुलवाए। यही डीप फेक्स का कमाल है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का यूज करके बहुत ही असली लेकिन पूरी तरह से नकली वीडियोस बनाते हैं। डीप फेक्स सबसे पहले ऑनलाइन लगभग 2017 में देखने को मिले थे। याद है वो फनी फेस स्वैप वीडियोस? वो तो बस शुरुआत थी। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। हम बात कर रहे हैं ऐसी वीडियोस की जो इतनी कन्विंसिंग होती हैं कि किसी को भी बेवकूफ बना सकती है। लेकिन यहाँ एक अड़चन है। डीप फेक्स का इस्तेमाल सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं होता। ये झूठ फैला सकते हैं और हमें गुमराह कर सकते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना होगा और इन्हें पहचानना सीखना होगा। तो तैयार हो जाइए, हम डीप फेक्स के बारे में जानेंगे। अच्छाई, बुराई और बदसूरती। तो ये डीप फेक्स असल में काम कैसे करते हैं? एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम की कल्पना करो जो बिल्कुल भेष बदलने में माहिर हो। ये बहुत सारे वीडियोस और पिक्चर्स से सीखता है कि कोई कैसे दिखता है और कैसे बात करता है। फिर ये इस नॉलेज का यूज करके उस पर्सन का चेहरा किसी और के शरीर पर लगा देता है। ये जादू जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क यानी GAN से होता है। ये दो AI एल्गोरिथम्स के बीच एक कंपटीशन की तरह होता है। वो तब तक आपस में लड़ते रहते हैं जब तक कि नकली वीडियो इतना अच्छा नहीं हो जाता कि दूसरे AA को बेवकूफ बना दे। इसलिए हमें और भी सावधान रहना होगा। डीप फेक्स हमेशा बुरे नहीं होते। कभी कभी तो ये बहुत ही मजेदार होते हैं। याद है वो वीडियोस जिनमें लोगों ने निकोलस केज का चेहरा हर चीज पर लगा दिया था? प्योर गोल्ड। लेकिन यहां समस्या है, इस तकनीक का दुरुपयोग किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई किसी राजनेता का एक नकली वीडियो बना रहा है जिसमें वह कुछ आपत्तिजनक कह रहा है। लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं, भले ही यह पूरी तरह से मनगढ़ंत हो। और यह सिर्फ राजनेताओं के बारे में नहीं है। डीप फेक्स का इस्तेमाल किसी को भी निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई झूठ फैलाने या आपकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए आपका एक नकली वीडियो बना रहा है। डरावना है ना? सबसे बुरी बात, डीप फेक्स को पहचानना कठिन होता जा रहा है। इसलिए हम जो ऑनलाइन देखते हैं उसके प्रति आलोचनात्मक होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। डीप फेक्स फर्जी खबरों की आग में घी का काम करते हैं। ये झूठ फैलाना और लोगों को गुमराह करना बहुत आसान बना देते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप जो देखते या सुनते हैं उस पर भरोसा नहीं कर सकते। यही डीप फेक्स का खतरा है। जरा सोचो, आप किसी सेलिब्रिटी को किसी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करते हुए एक वीडियो में देखते हो, लेकिन अगर ये डीप फेक हो तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा खरीद लें जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक नकली वीडियो ने बेवकूफ बना दिया। अब कल्पना करो कि उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाने या हिंसा भड़काने के लिए किया जाए। यही डीप फेक्स का काला सच है। इनका इस्तेमाल इलेक्शंस को प्रभावित करने, रेप्यूटेशंस को नुकसान पहुंचाने और यहां तक कि संघर्ष शुरू करने के लिए किया जा सकता है। हम पहले ही ऐसे उदाहरण देख चुके हैं जहां डीप फेक्स का इस्तेमाल फर्जी खबरें बनाने के लिए किया गया है। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और भी सोफिस्टिकेटेड होती जाएगी, सच और झूठ में फर्क करना और भी मुश्किल होता जाएगा। राजनीति के अखाड़े में डीप फेक्स। राजनीति और डीप फेक्स का मेल खतरनाक होता है। कल्पना कीजिए कि एक वर्ल्ड लीडर का डीप फेक वीडियो है जिसमें वो युद्ध की घोषणा कर रहा है। इससे पहले कि किसी को पता चले कि ये नकली है, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच सकती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि नेताओं को निशाना बनाने के लिए डीप फेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। 2018 में बेल्जियम की एक पॉलिटिकल पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप का एक डीप फेक वीडियो रिलीज किया था। उनका मकसद था ट्रंप को बुरा दिखाना और वोटर्स को प्रभावित करना। डीप फेक्स का इस्तेमाल नेताओं को बदनाम करने और झूठी जानकारी फैलाने के लिए किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि डेमोक्रेसी में भरोसा बहुत जरूरी होता है। सेक्शन 6, विश्वास के लिए खतरा, डीप फेक्स और समाज पर उनका प्रभाव। डीप फेक्स सिर्फ राजनीति को ही नहीं बिगाड़ते, ये हमारे दिमाग को भी खराब करते हैं। ये हमें जो कुछ भी देखते और सुनते हैं उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही परिवार के वीडियो पर शक कर रहे हैं।
डीप फेक्स ऐसी ही दुनिया बना रहे हैं। भरोसे का ये टूटना एक बहुत बड़ी समस्या है। ये रिश्तों को खराब कर सकता है। हमें डीप फेक्स के खतरों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। सेक्शन 7, नकली को पहचानें। डीप फेक्स की पहचान कैसे करें? चलिए दोस्तों, अब जब हम जानते हैं कि डीप फेक्स कितने खतरनाक हो सकते हैं, तो आइए बात करते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना जाए। ये बिल्कुल डिटेक्टिव बनने जैसा है। आपको क्लूज ढूंढने होंगे। सबसे पहले सोर्स चेक करें। क्या वीडियो किसी रिलायबल न्यूज आउटलेट से है या किसी ऐसे रैंडम अकाउंट से है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना? अगर यह फिशी लगता है तो शायद है भी। इसके बाद डिटेल्स पर ध्यान दें। क्या मुंह की मूवमेंट्स नेचुरल लग रही है? क्या कोई अजीब शैडोज या रिफ्लेक्शंस हैं? डीप फेक्स बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। अक्सर कुछ छोटी छोटी ग्लिचेस होती हैं जिनसे इन्हें पकड़ा जा सकता है। एक और रेड फ्लैग है वीडियो से मेल न खाने वाला ऑडियो। क्या आवाज रोबोटिक लग रही है या वीडियो के साथ सिंक नहीं है? ये इस बात का संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। अंत में अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। अगर कोई वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो शायद वो सच नहीं होगा। ऑनलाइन जो कुछ भी दिखाई देता है उस पर आंख मूंद कर भरोसा न करें और हमेशा मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को डबल चेक करें। सेक्शन 8, मुकाबला। डीप फेक्स से निपटने के लिए तकनीकी उपाय। घबराइए मत दोस्तों, सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही हम डीप फेक्स से लड़ने के लिए भी टूल्स डेवलप कर रहे हैं। टेक जायंट्स और रिसर्चर्स ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं जो डीप फेक्स को डिटेक्ट कर सके। ये प्रोग्राम्स उन छोटी छोटी खामियों को ढूंढते हैं जो फेक्स को पकड़वा देती हैं। ये बिल्कुल डीप फेक डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स वीडियोस की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के तरीके भी बना रहे हैं। इसे एक डिजिटल सिग्नेचर की तरह समझें जो ये प्रूव करता है कि वीडियो असली है। ये क्लियर करके कि कौन से वीडियोस ट्रस्टवर्दी हैं, फेक वीडियोस को फैलने से रोकने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बात है, टेक्नोलॉजी अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। हमें अपनी खुद की समझ का इस्तेमाल करना होगा और जो कुछ भी ऑनलाइन देखते हैं उसके प्रति आलोचनात्मक होना होगा। जैसा कि कहा जाता है, इंटरनेट पर जो कुछ भी पढ़ते हैं उस पर भरोसा मत करो। सेक्शन 9, कानून का रुख। डीप फेक दुष्प्रचार के खिलाफ कानूनी उपाय। डीप फेक्स एक सिरदर्द है ना? दुनिया भर की सरकारें इसे रोकने की कोशिश कर रही हैं और इस फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए कानून बना रही हैं। कुछ देश नुकसान पहुंचाने या धोखा देने के इरादे से डीप फेक्स बनाना या शेयर करना गैरकानूनी बना रहे हैं। यह कहने जैसा है, यार आप ऐसे ही लोगों के नकली वीडियो नहीं बना सकते और झूठ नहीं फैला सकते। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीप फेक्स को हटाने के लिए जिम्मेदार बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह इन प्लेटफॉर्म से कहने जैसा है, अरे तुम्हें अपनी हरकतें सुधारनी होंगी और इन नकली वीडियो को अपनी निगरानी में फैलने से रोकना होगा। लेकिन कानून बनाने में समय लगता है और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसलिए जब तक सरकारें कोई रास्ता नहीं निकाल लेती, हमें बहुत सावधान रहना होगा और अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। सेक्शन 10, हमारी जिम्मेदारी। डीप फेक्स का मुकाबला एक साथ। देखिए, डीप फेक्स से लड़ना सिर्फ टेक जीनियसेस या गवर्नमेंट का काम नहीं है। हमें सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। ये एक टीम एफर्ट की तरह है दोस्तों। सबसे पहले ध्यान रखें कि आप क्या शेयर कर रहे हैं। उस फॉरवर्ड बटन को दबाने से पहले डबल चेक करें। फर्जी खबरें फैलाकर प्रॉब्लम का हिस्सा न बने। दूसरा, खुद को और दूसरों को डीप फेक्स के बारे में एजुकेट करें। जितने ज्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, उन्हें बेवकूफ बनाना उतना ही मुश्किल होगा। जागरूकता फैलाएं, नकली खबरें नहीं। और अंत में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें जो मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ रही हैं। बहुत सारे समझदार लोग इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम उन्हें डोनेट करके या उनके काम के बारे में लोगों को बताकर उनका सपोर्ट कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, हम सब मिलकर इंटरनेट को एक सुरक्षित और भरोसेमंद जगह बना सकते हैं। ये सब है अवेयर रहने, रिस्पॉन्सिबल होने और साथ मिलकर काम करने का। सेक्शन 11, निष्कर्ष। डीप फेक्स के भविष्य को समझना। तो लीजिए दोस्तों, डीप फेक्स के बारे में पूरी जानकारी। ये एक अजीबोगरीब दुनिया है और ये टेक्नोलॉजी खेल को बदल रही है। लेकिन चिंता मत करो, हम इससे निपट सकते हैं।
डीप फेक्स यहां से कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन अवेयर रहकर अपनी समझ का इस्तेमाल करके और साथ मिलकर काम करके हम इन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं। ये बिल्कुल साइकिल चलाना सीखने जैसा है। इसमें प्रैक्टिस लगती है, लेकिन हम सीख जाएंगे। फ्यूचर हमारे हाथ में है। आइए टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और यह सुनिश्चित करें कि इंटरनेट कनेक्शन क्रिएटिविटी और सच्चाई की जगह बना रहे। पीस आउट।